Hello students, welcome to another video. Our today's topic is homophones. आज हम लोग इस वीडियो में होमोफोन्स के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. सो आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी होमोफोन्स वाले क्वेश्चन में कुछ भी मिस्टेक नहीं करेंगे. साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है. सो आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली बिना किसी मिस्टेक के सॉल्व कर पाएंगे. सो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं. सो व्हाट इज़ होमोफोन्स. मैं आपसे ही पूछती हूँ चलो कि होमोफोन्स का मतलब क्या है. अगर आप लोग गौर से इस वर्ड को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि होमोफोन्स ये 2 अलग अलग वर्ड से बना हुआ एक वर्ड है, जिसका पहला वर्ड है होमो और दूसरा है फोन्स. सो अगर हम लोग होमो का मीनिंग देखेंगे तो होमो मीन्स सेम एंड फोन मीन्स साउंड. दैट मीन्स सेम साउंड मीन्स वर्ड हैविंग सेम साउंड. मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम है बट एट द सेम टाइम उनका स्पेलिंग और उनका मीनिंग टोटली डिफरेंट है. मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ. जैसे होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स साउंड. तो होमोफोन का मतलब तो हम लोगों को पता चल गया, सेम साउंड. ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड बिल्कुल सेम है, बोलते हैं हम लोग तो वो एकदम सेम लगते हैं बोलने के लिए, लेकिन उनका मीनिंग, उनका स्पेलिंग कंप्लीटली डिफरेंट है. ऐसे वर्ड्स को हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं. होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट देयर मीनिंग एंड स्पेलिंग डिफर. सो इसको आगे हम लोग और समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं 8 एंड 8. दोनों का साउंड बिल्कुल सेम है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि दोनों का स्पेलिंग टोटली डिफरेंट है और उसका मीनिंग भी एक दूसरे से काफ़ी अलग है. EIGHT 8 एक नंबर को प्रेफर करता है. इसका हम लोग एक सेंटेंस देखेंगे. ही गॉट 8 मार्क्स आउट ऑफ 10. दूसरा जो वर्ड है उसका मीनिंग इस वाले 8 से टोटली डिफरेंट है. ये ईट का पास्ट फॉर्म है. आई एट ऑल द चॉकलेट्स. मैंने सारे चॉकलेट्स खा लिए, ऐसा इसका मीनिंग है. तो जैसे हम लोगों ने देखा, भले इनका साउंड बिल्कुल ही सेम है, लेकिन इन दोनों के मीनिंग, स्पेलिंग टोटली डिफरेंट है. आगे और एक एग्जाम्पल देखते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज सी एंड द सेकेंड वर्ड इज सी. बोलने में फिर से ये दोनों वर्ड बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों के स्पेलिंग्स अलग अलग है और मीनिंग तो हम लोग आगे देखेंगे ही, वो भी एकदम एक दूसरे से अलग अलग है. द फर्स्ट सी इज SEEC एंड द सेकेंड सी इज SEAC. पहला वाला जो सी है उसका मीनिंग है देखना. आई कैन सी हर, मैं उसे देख सकता हूँ. और यही जो सेकेंड सी है SEAC, इसका मीनिंग होता है समंदर. द सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ये इसका मीनिंग है, टोटली एक दूसरे से डिफरेंट. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज SON सन एंड SUN सन. दोनों के साउंड में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है. दोनों का साउंड एकदम सेम है, लेकिन दोनों का स्पेलिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है और मीनिंग तो अलग होगा ही. तो फर्स्ट सन इज़ किसी का बेटा. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, शी लव्स हर सन वेरी मच. वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है. एंड द SUN सन इज़, सबको पता है सन मीन्स स्टार, जो हमको रोशनी देता है, धूप देता है. यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसका एक सेंटेंस है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. लेट्स मूव टू द अनदर एग्जाम्पल. फ्लावर एंड फ्लावर. द फर्स्ट फ्लावर इज FLOWER and the second flower is FLOUR.
द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट फ्लावर इज़ फूल, या बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूल होते हैं उनको हम लोग फ्लावर्स बोलते हैं। इसका एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया है, आई लाइक फ्लावर्स, मुझे फूल बहुत पसंद है। एंड द सेकेंड फ्लावर इज़ किसी टाइप का आटा, स्पेशली गेहूं का आटा जो हम लोग रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं। इसका एक सेंटेंस है, शी ग्राउंड wheat into flour. The next example is here and here. फिर से इन दोनों का साउंड एकदम सेम है, लेकिन दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है और दोनों का मतलब भी बिल्कुल डिफरेंट है। पहले here का स्पेलिंग है HERE एंड द सेकेंड here is HEAR. सो ये फर्स्ट वर्ड का मतलब है हियर मीन्स यहाँ पे, कैन यू कम हियर, क्या तुम इधर आ सकते हो। एंड द सेकेंड हियर इज़ सुनना, मीन्स कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, ऐसा इसका मीनिंग है। तो दोनों का मीनिंग टोटली डिफरेंट है, दोनों का स्पेलिंग भी टोटली डिफरेंट है, लेकिन पढ़ने में हियर एंड हियर दोनों वर्ड एकदम सेम है। आई होप आप लोगों को सभी एग्जाम्पल्स एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे और होमोफोन्स के बारे में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ मैं कुछ और होमोफोन्स की लिस्ट यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, आप उसको पढ़िए, उसके मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसके सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट में उनके मीनिंग और सेंटेंसेस लिखिए। थैंक यू।